संघर्ष किया होगा। गरीबी इतनी भारत में बड़ी है, 150 करोड़ आबादी में 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जो शायद आज कह दीजिएगा एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए तो नहीं खरीद पाएंगे। 150 करोड़ में 100 करोड़, ये हम लोग को बदलना है। ये कैसे बदल सकते हैं? एक अच्छी शिक्षा के माध्यम से। कई बार जो शिक्षा लेने जाते हैं तो उसको लोग कहते हैं कि व्यापार करो। भैया व्यापारी व्यापार करेगा, शिक्षित जो पढ़ा लिखा है वो नौकरी करेगा। किसान, अब किसान से जाकर कहिए तुम जहाज उड़ाओ ना, अरे भाई वो खेती करने के लिए यहाँ पे है। तो ये विडंबना है इस देश की। तो हर पायदान पे आपको मेहनत करने की जरूरत है। और सफलता कल भी कैसे मिलती थी? जब आप मेहनत करते थे, और आज भी कैसे मिलेगी? जब आप मेहनत करेंगे तब। सबको जीवन में संघर्ष होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है। अरे वह पत्थर भी जब तक छीनी हथौड़ी का मार नहीं झेलता है, जब तक मूर्त का रूप नहीं लेता है, तब तक लोग उसके आगे भी सर नहीं झुकाते हैं। पत्थर को भी झीलना होता है, लेकिन जिस पत्थर ने चोट नहीं सहा, लोग उस पर लात रख के चले जाते हैं। तो ये तो इतिहास है। जब आपको खदान से सोना मिलता है तो सोना आभूषण नहीं होता है। उसे आभूषण बनने के लिए भी ना आप आग में तपना पड़ता है, आग में जल के तपना पड़ता है, तब जाके वो आभूषण का रूप लेता है, तो मूल्यवान होता है। आप अगर नहीं तपिएगा, नहीं बनिएगा, तो आपका कोई मोल नहीं रह जाएगा। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलने की क्षमता भी रखो। सबके जीवन में संघर्ष होता है। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है। यहाँ तो भगवान को वनवास झेलना पड़ा था। सृष्टि के रचयिता जिनके एक उंगलियों पे क्या से क्या नहीं हो जाता, जब उन्हें वनवास झेलना पड़ता था। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जब वनवास जा रहे थे तो एक बड़ा अच्छी चीजें याद आई हमको। अभी रास्ते में हम थे तो वही याद आया हमको कि जब वो वनवास जा रहे थे तो बड़ी प्रमुख घटना हुई थी। क्योंकि अभी रास्ते में मारे थे तो नहीं, वो कुछ लोग पैसे मांगते हैं, किन्नर लोग, और ऐसे हाथ पे एक सिक्का रख के सर पे हाथ रख के दुआएं देते हैं। तो वहां से एक प्रचलन था कि जब राम जी जाने लगे तो अयोध्यावासी बड़ा प्रेम करते थे उनसे। सारे अयोध्यावासी रो रहे थे कि हमारे प्रभु जा रहे हैं। वो बड़ा अजीब सा मंजर था वो, और सब उनको छोड़ने आए कि हम चलते हैं चलते हैं। जब अयोध्या की सीमा समाप्त होने लगी तो वहां से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी लौटे